नमस्कार साथियों, मैं सोहन पुनिया एक बार फिर आपका इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि कल एस्टेट का रिज़ल्ट निकाल दिया गया और एस्टेट के रिज़ल्ट में आपने देखा कि किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नज़र नहीं आया। जिन बच्चों ने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे या ईमेल के थ्रू या फिज़िकली बोर्ड में जा कर के अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करवाए थे, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बोर्ड हर चीज़ उल्टी कर रहा है। पहले उसने आंसर की गलत दी, उसके बाद फिर बायोमेट्रिक की जो लिस्ट भेजी, जो बायोमेट्रिक के लिए एलिजिबल दिखाए गए वो कैंडिडेट गलत दिखाए गए, उसके बाद रिज़ल्ट गलत निकाला गया। हर चीज़ गलत हो रही है और वो सोच रहे हैं कि बच्चे ये सब सहन करते रहेंगे। जी नहीं, ये हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं, ये बिल्कुल भी ये सहन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बार बार एस्टेट ही देते रहेंगे। तो अब समय आ गया है, क्योंकि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि चेयरमैन सर के पास जाएं, अंदर जा कर के उनसे बात करें और वो कह दें कि हम आपकी समस्याओं पर काम कर रहे हैं। ऐसे समस्याएं समाधान नहीं हुआ करती। अगर ऐसे होना होता तो अभी आपकी हो जाती और अभी रिज़ल्ट आना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिज़ल्ट दे दिया। रिज़ल्ट कब देते हैं? जब पूर्ण तरीके से रिज़ल्ट ठीक हो जाए तभी दिया करते हैं। तो उन्होंने वैसे ही रिज़ल्ट दे दिया, ऐसे थोड़ी होता है। तो इससे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और अब बच्चों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सब टीचर्स बच्चों के साथ खड़े होइए और इनके साथ लग करके इनकी जो डिमांड है वो पूरा करवाइए। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई है, दिन रात लग करके मेहनत की हुई है। काफ़ी लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे थे और उसके बावजूद उनके साथ ऐसा हुआ। और एक बच्चे के कैरियर में सिर्फ बच्चा एक ही भर्ती को अटेंड कर पाता है। अगर वो एक भर्ती का मौका चला जाता है तो इट मीन्स टीचिंग का कैरियर उसका ख़त्म है। वो टीचर नहीं बन पाएगा गवर्नमेंट, क्योंकि 5 से 7 साल में भर्ती आती है। अगर 25 साल का है तो 32 साल की उम्र में भर्ती आएगी। उसके अगली बार तो वो 40-42 का हो जाएगा, उसके बाद तो वो अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को एक ही बार मौका मिलता है और आप उस मौके को छीनना चाहते हो, ऐसा नहीं है। तो सभी बच्चे 25 तारीख को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेरे पास कॉल आई है, बहुत सारे टीचरों की कॉल आई है कि क्या किया जाए, तो सभी बच्चे यही कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चे कह रहे हैं कि 25 तारीख को सभी बच्चे इकट्ठा होकर के बोर्ड की तरफ चलेंगे और बोर्ड पर अपना धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर सभी बच्चों को कोऑपरेट करें, ताकि बच्चों को उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जा सके, उनको न्याय दिलवाया जा सके, उनको उनकी मेहनत का फल मिल सके। 25 तारीख को सभी बच्चे इकट्ठे होकर के भिवानी बोर्ड चलेंगे और अपना रोष प्रदर्शन प्रकट करेंगे। और आपको बता दें कि 24 तारीख को आप OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। OMR शीट डाउनलोड करने के बाद आप देखिए कि किस तरीके की खामियां हैं। क्या रियल में जो चीज़ आप टिक मार्क करके आए थे, क्या OMR शीट में वही दिख रहा है या आप भरते समय कोई गलती कर आए थे? तो इन चीज़ों की जो पुष्टि है वो OMR शीट से हो जाएगी। लेकिन OMR शीट का भी कोई खास बड़ा रोल नहीं है। अब तो जो मार्क्स देने थे, जो गलत क्वेश्चन है उनके मार्क्स देने थे, या कोई मिस प्रिंट था उसके मार्क्स देने थे, बात उसकी है, क्योंकि वो मार्क्स देने चाहिए थे ना। OMR से तो ज़्यादा क्या पता चल जाएगा? जिस बच्चे के 92 बन रहे हैं, हो सकता है वो 2 भरते समय कोई और लगाया आया हो, तो ये चीज़ों का तो वेरिफिकेशन हो सकती है। अदरवाइज़ जो मार्क्स बच्चे को मिलने चाहिए थे वो तो नहीं मिल पाएंगे ना। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है, सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, और बच्चों के साथ साथ जितने भी टीचर्स एस्टेट के ऊपर काम कर रहे हैं या बच्चों के साथ जिनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, वो सभी टीचर अपने बच्चों के साथ खड़े हों और खड़े होकर के एक साथ बच्चों के साथ चल करके बच्चों की मदद करें और एक ज़ोरदार धरना प्रदर्शन वहाँ पर दिखाएं, अपनी ताकत दिखाएं। आप दिखाएं कि आप अपने हक की मांग कर रहे हैं। आप कोई ऐसे ही फजूल की मांग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही वो कर रहे हो, आपकी मांग जेन्युइन है। आप सभी जाइए और डेफिनेटली तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। ऐसा बहुत बार होता है कि रिज़ल्ट नीचे लिखा भी हुआ है, अगर रिज़ल्ट में कुछ खामियां आती है तो बोर्ड उसे वापस ले सकता है। तो ये रिज़ल्ट भी वापस होगा और आपको मार्क्स भी मिलेंगे, और जो बच्चों के पास होना है उनके पास भी होंगे। आपको बार बार एस्टेट देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ये सोच करके कि 2-4 दिन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी समझ करके आप वहाँ पर जाइए और सब बच्चों के साथ खड़े होकर के अपने हक की मांग कीजिए। क्योंकि 6 महीने तैयारी करने से अच्छा है आप 2 दिन वहाँ पर लेबर कर लें। तो वहाँ जाएं, आपका एस्टेट ज़रूर पास होगा और आने वाली भर्ती में आप ज़रूर एलिजिबल होंगे। भर्ती आपके ऊपर है, नज़दीक है, क्योंकि 2029 में तो इलेक्शन ही होना है। 1.5 साल पहले वैकेंसी भी निकालनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना समय ये लेते हैं। तो नेचुरल सी बात है,
26 में 27 में भर्तियाँ आनी लाजमी हैं, 27 में। तो इसलिए सभी के सभी बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि इतने मार्क्स मिल जाने से या जो मिस प्रिंट है वो क्वेश्चंस अगर मार्क्स मिल जाते हैं तो उनका क्लियर हो जाएगा, तो वो उनके साथ जाकर के समस्या को, जो बच्चों का क्लियर है, मैं तो ये कहता हूँ कि जिनका क्लियर हो गया है वो भी इन बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि आपका पास ना होता हो, आप स्टैंड ना कर रहे हो, वहाँ पर आप 90 के आसपास स्टैंड ना कर रहे हो, तो इसलिए आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए बच्चों का साथ दीजिए। धन्यवाद। यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे, हाँ दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो बच्चे केस करने में इंटरेस्टेड हैं, ऊपर हमारा नंबर मेंशन है, तो कोर्ट केस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम OMR शीट आने के तुरंत बाद अपनी केस की कार्रवाई शुरू कर देंगे। केस पैरेलल टू पैरेलल चलता रहेगा, वो एक प्रोसीजर है, उसमें काफ़ी समय भी लगेगा, लेकिन अगर आप जल्दी सोल्यूशन चाहते हैं तो ज़रूर भिवानी बोर्ड जाएं और अपना प्रोटेस्ट, अपनी ताकत दिखाएं, अपना विरोध प्रदर्शन दिखाएं, अपना जो आपके साथ अन्याय हुआ है वो शो करें, तभी जाकर के किसी समस्या का समाधान हो सकता है। अगर सारे के सारे बच्चे मिलकर के एकजुट होकर एक ही बारी में वहाँ जाएंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, तो डेफिनेटली तौर पर मात्र 2 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। एस्टेट से जुड़ी सारी खबरें मैं आपके साथ लेकर के इसी तरीके से हाजिर होता रहूँगा। धन्यवाद।